आइए साथियों देखते हैं भारत के पड़ोसी देश व उनके बीच संबंध। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है और यहाँ से आपके एग्जाम में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन फिक्स है कि देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इसमें जो है हम बहुत तरह के क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम में भारत के पड़ोसी देशों के बीच क्या संबंध है उसके बारे में पूछता है, क्या उनके बीच विवादित क्षेत्र है इनके बारे में क्वेश्चन पूछता है। तो हर समस्या का निदान इस वीडियो में है। बेहतरीन वीडियो है, ऐसा वीडियो आपको YouTube पर नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत ही जो कि आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन हुए हैं अब तक उसके क्वेश्चन जो कि आपके भारत के पड़ोसी देशों के बीच संबंध का जो क्वेश्चन है, कौन कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिला था उसको भी देखेंगे इस वीडियो में। कुछ पॉइंट देखेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कुछ देशों के बारे में देखेंगे जैसे पाकिस्तान के देश के बारे में देखेंगे। तो ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं भारत के पड़ोसी देश, जो कि हम देखेंगे ट्रिक के साथ। ट्रिक इसमें हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा सा लगाएंगे जिससे आप पढ़ें तो आपको वहीं पर याद हो जाए। आइए चलते हैं। सबसे पहले भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, तो 7 है। बोलेगा कुल पूछेगा तो कितना हो जाएगा 9, जो कि भारत के स्थल सीमा के साथ भारत के 7 देश हैं, जबकि जलीय सीमा के साथ भारत के 2 देश होते हैं। इस तरह से मिला के कुल कितने हैं 9 पड़ोसी देश हैं भारत के। कौन कौन? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश। ये 7 देश हैं जो कि आप देख रहे होंगे मैप में भी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। ठीक है, 2 देश जो है आपके जलीय सीमा से लगते हैं, एक है तो श्रीलंका, एक है यहाँ पर आपका मालदीव छोटा सा है। ठीक है, तो ये 2 देश जो हैं भारत के जलीय सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अब जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि भारत के साथ लगने वाले देश हैं उनकी सीमा लंबाई कितनी है। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, 2 क्वेश्चन यहाँ से बन चुका है अब तक। ठीक है, तो सबसे अधिक लंबाई सीमा साझा करने वाला देश जो है बांग्लादेश है। जो ये बांग्लादेश देख रहे हैं ये सबसे अधिक भारत के साथ लगा हुआ है। इसकी लंबाई है 40-96 किलोमीटर। 40-96 किलोमीटर इसकी लंबाई है भारत के साथ लगा हुआ। इसके बाद है चीन 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान 3323 किलोमीटर। कितना है 3323 किलोमीटर, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद नेपाल 1751, म्यांमार 1643, भूटान 699 किलोमीटर और बांग्लादेश 106 किलोमीटर, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सबको आप एक बार देख लीजिएगा, याद करना जरूरी है। आइए चलते हैं आगे, बहुत ही बेहतरीन है। थोड़ा सा एक बार प्लीज़ भाई, मेहनत बहुत की है इस पर, प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा। ऐसा PDF मैं ही बनाता हूँ, कोई दूसरा से बनवाता नहीं हूँ। ठीक है, कि आप आसानी से कर लें, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसको एक एक चीज़ को देखता हूँ, कहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, उस हिसाब से उसको लेकर इसमें हम आते हैं। तो आइए देखते हैं भारत पाकिस्तान के बीच जो है भारत के कौन कौन से राज्य जो हैं सटे हुए हैं। सबसे पहले अब देखते हैं पाकिस्तान। ये पाकिस्तान आप देख रहे होंगे, इसके साथ जो है भारत के 5 राज्य हैं, जिसमें से आपके 3 तो राज्य हैं अब प्लस 2 जो है केंद्र शासित प्रदेश जो हैं भारत का पाकिस्तान से लगा हुआ है। कौन कौन सा है? गुजरात है, पहला नंबर गुजरात, राजस्थान, ये है पंजाब, इसके बाद जो है 3 हो गया, चौथा हो गया जम्मू कश्मीर, इसके बाद लद्दाख। 2 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं और 3 आपके राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। इसको तो ट्रिक लगाना बेवकूफ़ी है, याद कर लो ऐसे ही। ठीक है, आगे है भूटान से लगने वाले भारत के जो राज्य हैं कौन कौन से हैं। पहला तो है सिक्किम। ठीक है, इधर देखेंगे तो ये है आपका पश्चिम बंगाल, ये है आपका असम, ये है अरुणाचल प्रदेश। मतलब 4 राज्य लगते हैं। तो इसको ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो ट्रिक है, आप भूतनी के आशिक हैं। आप किसके आशिक हैं? भूतनी के। भूतनी मने भूटान, तो आप मने हो जाएगा अ से असम, प से पश्चिम बंगाल,
इसके बाद है आ से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश कह सकते हैं, और सिक से हो जाएगा सिक्किम। ये जो 4 देश हैं भूटान से लगे हुए हैं। आगे है म्यांमार। म्यांमार से भारत के 4 राज्य लगते हैं, 4 राज्य कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, तो मान लीजिए लिखा है म्यांमार, मतलब मार मार, एक शब्द आ रहा है मार मार। मान लीजिए कोई लड़का है एक अरुण नाम का, ठीक है, उसको मणि मिल गई कहीं से, क्या मिल गई? मणि मिल रही है, वो लेके भाग रहा है, ठीक है, तो उसको लोग गांव वाले पखिया रहे हैं, पीछा कर रहे हैं कि मणि दे दो, मणि दे दो। तो उसका एक दोस्त है, आता है, बोलता है अरुण नागमणि मुझे दे दो। ठीक है, क्या कहता है? अरुण नागमणि मुझे दे दो, मैं भागता हूँ लेके। ठीक है, तो नागमणि मुझे दे दो। तो यहाँ से हम याद कर लेंगे, अरुण से अरुणाचल प्रदेश, नागा से नागालैंड, म से मणिपुर, और मिजोरम से मुझे दे दो मने मिजोरम, मिजोरम, मिजोरम। ठीक है, ऐसे हम इसको भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बेहतरीन है। आगे बहुत चीज़ें देखने को मिलेगी। आगे है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य लगते हैं, कौन कौन से हैं? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल है। ठीक है, देखिएगा बांग्लादेश जो ऐसा चित्र है, लगता है कि भारत के नक्शे में बीचों बीच घुसा हुआ है। क्या कहता है? घुसा हुआ है। इसका मतलब है कि इसका एक ट्रिक है कि मित्र आप में, मतलब कहता है कि मित्र आप में, मित्र आप में, मतलब कहता है कि मित्र आप में हम घुसे हुए हैं। तो मित्र आप में, तो मी से हो जाएगा मिजोरम, तो से त्रिपुरा, अ से असम, प से पश्चिम बंगाल, म से मेघालय। ये जो राज्य हैं बांग्लादेश से सटे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है चीन। चीन के साथ जो है भारत के राज्य कौन कौन सा लगा है? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो इसको मैप के द्वारा आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है। क्या है? ये तो लद्दाख दिख रहा है, ये हिमाचल प्रदेश तो दिखबे करेगा, उत्तराखंड तो लगबे करेगा, आप जानते ही होंगे। इधर जो है आपका सिक्किम लगबे करेगा, और आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो इसमें ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल है, याद रहता है। या कह सकते हैं यदि ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो उषा जी। क्या है? उषा जी। उषा जी चीनी का रस बनाइए ना, उषा जी, तो उषा जी याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे है नेपाल से लगने वाले भारत के राज्य कौन कौन सा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। कुछ नहीं है, मैप से याद करिए। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार आपका हो गया, ये है आपका सिक्किम। ठीक है, और ये पश्चिम बंगाल थोड़ा सा लगा हुआ है, ये जो नेपाल से सटते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब है बेहतरीन मजा आने वाला सब्जेक्ट, भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र। यहाँ से क्वेश्चन देखा जा चुका है अब तक एग्जाम में। पहला है कश्मीर समस्या, दूसरा है सर क्रिक, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बगलिहार परियोजना कहाँ पर है? बताए थे चिनाब नदी। चुनाव में क्या होता है? बगली वाले को हराना चाहता है सब। आगे है तुलबुल परियोजना, इसके बाद है किशनगंज परियोजना, इसके बाद है सियाचिन विवाद। ये जो है पाकिस्तान के साथ विवादित क्षेत्र हैं। मुंबई हमला 26 नवंबर 2008 में हुआ था, पठानकोट 2 जनवरी आपका 2016 में हुआ था। यहाँ पर देख रहे हैं पाक, इसे बोलते हैं पाक अधिकृत कश्मीर, जिसे बोलते हैं पीओके। क्या बोलते हैं? पीओके बोलते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर। यह है आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान और भारत के बीच जो है कौन सी रेखा है? ये है आपका रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, और भारत और पीओके के बीच जो है लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ कंट्रोल। शुरू करते हैं भारत पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र में। सबसे पहले कश्मीर समस्या। कश्मीर समस्या क्या है? कश्मीर विवाद इन दोनों देशों के बीच आज तक उलझा है। दोनों ही देश आपके भारत के इतिहास, सभ्यता, भूगोल और अर्थव्यवस्था के साथ जुड़े हैं। इन पर ध्यान नहीं देना है। ध्यान कहाँ देना है? यहाँ पर देना है। क्या कहता है? पाकिस्तान पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर। क्या बोलता है? पीओके से पाकिस्तान क्या बोलता है? आज़ाद कश्मीर बोलता है। भारत क्या बोलता है? पाक के कब्जे वाला कश्मीर।
ठीक है, ठीक है, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है सर क्रिक। सर क्रिक यह कच्छ के रण की दलदली भूमि में भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित 96 किलोमीटर लंबी जलीय पट्टी है। ठीक है, कहाँ पर? गुजरात के रण में, ठीक है, कच्छ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। असली कहानी यहाँ पर है और यहीं से क्वेश्चन अब तक 2 से 3 देखने को मिला हुआ है। क्या है? बगलिहार परियोजना कहाँ पर है? चिनाब नदी पर। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कहाँ पर? चिनाब नदी, जम्मू कश्मीर। यह भारत पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 बार नहीं 2 बार आ चुका है। किस तारीख को नहीं पूछा था, लेकिन तारीख भी याद कर लीजिएगा। कब हुआ था? 19 सितंबर 1960। 19 सितंबर 1960, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ पर? कराची में हुआ था। तो इसको याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। लिखा हुआ है सिंधु, तो 100 से सिंधु और 100 से 60, 1960 60 में हुआ था। कहाँ पर? कराची में। ठीक है, भारत से होकर पाकिस्तान जाने वाले 6 नदियों का पानी के बीच समझौता हुआ था इस सिंधु समझौता के तहत। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी भूमिका किसने निभाई थी? विश्व बैंक ने निभाई थी। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, पूछा भी है। भारत जो है रावी, ब्यास, सतलज, ये 3 नदियों पर अपना अधिकार इसके पास है, जबकि पाकिस्तान को सिंधु, चिनाब और झेलम, इनको अधिकार दिया गया था कि आप पानी को अपने हिसाब से रोक सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान के लिए सिंधु, चिनाब, झेलम, झेलो भैया, चुनाव को झेलो, सिंधु को झेलो। अब भारत को रावी, ब्यास, सतलज दिया गया था, कोई दिक्कत नहीं है। उस समय जो है हमारे जब सिंधु समझौता हुआ था तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे? यही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, जबकि अयूबा खां पाकिस्तान की क्या थी? पाकिस्तान की क्या थी? यह राष्ट्रपति थी पाकिस्तान की। ठीक है, अयूबा खां। तो सिंधु समझौता हुआ था किसके किसके बीच? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जवाहरलाल नेहरू, अयूबा खां के बीच कहाँ पर हुआ था? कराची में। कहाँ पर? कराची में हुआ था। तो सिंधु में कह सकते हैं साधु, और साधु लोग क्या लगाते हैं? जवान भी होते हैं, फिर भी क्या लगाते हैं? लाल लाल लगा लेते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री जी थे और अयूबा खां, ये अयूबा खां बुलाई थी उनको कि आइए साधु जी हमारे यहाँ, अयूबा खां कुछ खाने आइए। ठीक है, तो ये हुआ था जल समझौता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है साथियों, भारत पाकिस्तान के बीच सियाचिन विवाद। सियाचिन विवाद कहाँ पर है? सियाचिन यहाँ पर देखिएगा, ये जो पॉइंट है आपको दिखता है पीओके के आसपास है सियाचिन। ठीक है, यहाँ पर है आपका कारगिल। ठीक है, आपका श्रीनगर यहाँ पर है। थोड़ा सा इसके बारे में हल्का फुल्का जानते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसे बोलते हैं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, पीओके। ठीक है, चलो, सियाचिन विवाद क्या है? काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा सैन्य क्षेत्र है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑपरेशन मेघदूत के तहत भारतीय सेना ने 13 अप्रैल 1984 में, कब? 1984 में चुरा लिया भाई, ग्लेशियर पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया। कर सकते हैं याद करने के लिए, भैया चुरा लिया। ठीक है, वो तो छीन के लिया था, मार के लिया था। आगे है, पाकिस्तान भारत पर आरोप लगाता है कि 1989 में दोनों देशों के बीच यह सहमति हुई कि अपनी अपनी पुरानी स्थिति पर वापस लौट जाए, लेकिन भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत पाकिस्तान का प्रथम युद्ध, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। इस किसका कारण था? इसका कारण था गुजरात के कच्छ क्षेत्र में सरक्रिक सीमा विवाद। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही पॉइंट है। जली नदी जल बंटवारे का भी विवाद था, लेकिन मेन असली यही था। इसके बाद क्या होता है साथियों? 1966 में रूस की मध्यस्थता में भारत पाकिस्तान के बीच क्या होता है? ताशकंद समझौता होता है। ताशकंद कहाँ पर हुआ था? ताशकंद में हुआ था। कहाँ पर? ताशकंद में। कब हुआ था? 1966 में। तो इसको हमको कैसे याद करेंगे कि ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था? कुछ नहीं करना है, ताश खेलते हैं उसमें देखते हैं छक्का छक्का आता है,
या कह सकते हैं लूडो खेलता है आदमी तो सोचता है कि छक्का छक्का मारा खाली आए, छक्का छक्का। तो 1906 से 66 1966 में हुआ था। और लिखा है रूस की मध्यस्थता में हुआ था, इसका मतलब यहाँ पर रूस लिखना है, ठीक है। ताशकंद रूस, मतलब ताश जो है रूस माने रशियन के साथ खेलने में मजा आएगा आपको बहुत, ठीक है। तो ताश खेलें तो किसके साथ, रशियन के साथ, ठीक है। सिंधु जल समझौता बोलेगा तो सिंधु विश्व बैंक, ठीक है। और ताशकंद बोलेगा तो रूस की सहायता मध्यस्थता में, ठीक है। याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिंधु जल समझौता 100 से सिंधु 100 से 60 में 1960 में, जबकि ताश छक्का छक्का तो 1966 में। कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिक से हल्का हल्का आपको याद हो गया होगा। आगे देखते हैं, जब ये युद्ध हुआ था 65 में, क्वेश्चन पूछेगा कि उस समय पाकिस्तान ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था। तो ऑपरेशन चलाया था पाकिस्तान ने कौन सा, जिब्राल्टर। तो पाकिस्तान ने ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था जिब्राल्टर, ठीक है। तो मतलब कैसे याद करेंगे, तो हमेशा पाकिस्तान चलाता है जीब, गाली देता है, तो जिब्राल्टर कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, मेन पॉइंट इसका ये है कि भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1965 में, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, जबकि आपके पाकिस्तान के राष्ट्रपति थी अयूबा खान, ठीक है। तो ये तो सिंधु समझौता हुआ था, वहाँ पर यही थी, ताशकंद में भी यही थी, ठीक है। आपका लाल बहादुर शास्त्री वहाँ पर जवान था, वहाँ पर कौन थे, जवान जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। यहाँ पर कौन है, लाल बहादुर शास्त्री, दूसरा प्रधानमंत्री हमारे देश के, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री। तो बहादुर लोग भैया, ठीक है, ताश खेलते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री के समय ताशकंद समझौता हुआ था, प्रथम युद्ध लाल बहादुर शास्त्री के समय, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं भाई, इतना मेहनत कर रहे हैं भाई, देख रहे हो पानी टपक रहा है, बरसात हो रही है बाहर, लेकिन गर्मी बहुत है अंदर, ठीक है, क्योंकि लाइट है ऊपर से, फिर थोड़ा सा ज़्यादा देर से पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा गर्मी होता है, तो इसके लिए भाई मेहनत बहुत किए हैं। ये PDF जो है कहीं नहीं मिलेगा, मेरे ही अलावा बनाया गया है, एक एक चीज़ को देखते हुए कि आपके एग्ज़ाम में क्या पूछता है, तो वही चीज़ हम लेकर आए हैं। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है भाई, बस आप थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिए, अच्छा लगा तो कमेंट कर दीजिए, यदि बुरा लगता है तो उसके लिए भी कमेंट करिए कि क्या कमी रह गई, क्या इसमें दिक्कत है, या जो भी आपको लगता है कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और बच्चों अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है। आइए देखते हैं, भारत पाकिस्तान के बीच जो है युद्ध समझौता अब होता है भारत पाकिस्तान के बीच द्वितीय युद्ध 1971 ईस्वी। कब, 1971 ईस्वी। 71 ईस्वी इस युद्ध का मुख्य कारण था बांग्लादेश का मुक्ति, ठीक है, बांग्लादेश का मुक्ति, जो कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद करने के लिए लड़ा गया था। 2 जुलाई 1972, कब, 2 जुलाई 1972 में होता है कौन सा समझौता, शिमला समझौता। क्या होता है, शिमला समझौता, ठीक है, 72 में। तो कैसे याद करेंगे कि 72 में हुआ था, यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो शिमला की सब्जी खाए हैं भैया, शिमला की सब्जी बहुत अच्छी लगती है, क्या लगती है, बहुत अच्छी लगती है, बहुत, तो बहुत से कह सकते हैं 72, बहुत अच्छी लगती है, या कह सकते हैं शिमला बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, तो बहुत से 72, 1972 में हुआ था, बता दिए हैं। क्या बताएं, पहले 3 चीज़ें बता दी आपको। पहला है सिंधु जल समझौता, जल, सिंधु जल, तो 60 में। फिर होता है उसके बाद अगला आपको बताए हैं ताशकंद, ताश छक्का छक्का है तो 1966 में। यह है शिमला बहुत अच्छा लगता है तो 1972 में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, याद हो गया यहाँ तक। आगे है कि भारत का और पाकिस्तान के बीच जब द्वितीय युद्ध हुआ था, ठीक है, द्वितीय युद्ध हुआ था, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे, ये क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि इन्होंने ही शिमला समझौता किया था, इसकी वजह से क्वेश्चन पूछता है।
तो उस समय जो है भारत के प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की प्रधानमंत्री थी जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार था भैया, जुल्फिकार। जब भारत पाकिस्तान का द्वितीय युद्ध होता है तो इंदिरा गांधी 1971 से हम बैठा लेंगे इंदिरा गांधी, कोई दिक्कत नहीं है। 71 में खतरा वाला काम की थी, ठीक है। बांग्लादेश को आज़ाद की थी इंदिरा गांधी, सिंपल है भाई, याद रहता है। ये पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? जुल्फिकार अली भुट्टो। मतलब इसका जुल्फिया जो है काट लिया गया था, इसका जुल्फी काट लिया गया और पाकिस्तान को 2 हिस्सा में तोड़ दिया गया। इसका जुल्फी काट दिया गया मतलब पाकिस्तान के 2 हिस्सा में तोड़ दिया गया। इसका मतलब उसमें प्रधानमंत्री पाकिस्तान का कौन था? जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है। शिमला समझौता इन्हीं के दोनों के बीच हुआ था, ठीक है साथियों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आता है। आगे देखते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है कारगिल युद्ध 1999 में मई जुलाई के बीच जम्मू और कश्मीर में कारगिल युद्ध होता है। अब लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में एक जिला है, जिले में नियंत्रण रेखा एलओसी पर लड़ा गया था, ठीक है, जिसमें भारत को जीत मिली थी। ऑपरेशन विजय था, ऑपरेशन का नाम क्या था? विजय था, ठीक है। वर्ष जो है 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच शांतिपूर्ण तरीके से कश्मीर मुद्दे पर पारस्परिक रूप से हल करने के लिए लाहौर समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था। लाहौर समझौता, ठीक है, यह सब इम्पोर्टेंट है। कब हुआ था? 1999 में। भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है। यह हुआ था कारगिल युद्ध। लाहौर समझौता के तहत इसकी क्या हुई थी? शांति बनाई गई थी। कारगिल, लाहौर, ठीक है, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा चीज़ों को थोड़ा सा सीखिए। मैप थोड़ा सा दिमाग में क्या करता है कि कुछ चीज़ें बैठा देता है, देखने से कुछ चीज़ें आपको पता हो जाती है। अच्छा यहाँ पर है, अच्छा यहाँ पर है, ये क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल है। लाइन ऑफ कंट्रोल क्या होता है? POK और भारत को, जो भारत इसमें जो है मेन ये वाला जम्मू कश्मीर, इसको जो है लाइन ऑफ कंट्रोल अलग करता है, बनाया गया है, ठीक है। लेकिन भारत तो यहाँ तक है, पूरा POK भी भारत का ही माना जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन, अभी बताएंगे पूरा, ये भी पूरा रेड क्लिफ लाइन है यहाँ तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इधर माही जी के ट्रिक, ठीक है। तो भैया भगवान के नाम पर प्लीज लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। आगे है भारत के पड़ोसी देशों के बीच और उनकी राजधानियाँ, कोई दिक्कत नहीं है। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान में कौन रहता है? इस्लाम लोग, तो इस्लामाबाद, ठीक है। अफगानिस्तान मतलब गानास्तान मतलब गाना गा के किसी को कबूल कर लेते हैं, काबुल, ठीक है। मार नए पिटार, नहीं मार नए पिटार। नेपाल की राजधानी काठमांडू, ठीक है। चीन माने चन्ना का बीज, या चीन देश क्या है? बीजी देश है, तो बीजिंग। आगे है भूटान आएगा, भूत आएगा तो किससे मारेंगे? थप्पड़ से, तो थप्पड़ से थीपू, ठीक है। आगे है बांग्लादेश, बांग्ला माने घर, बरसात होती तो चूता है तो उसको ढक के रखना है, तो ढाका, ठीक है। मालदीव का माल जो है मालदीव घूमने गई है। आगे है श्रीलंका का राजधानी क्या है? जबरदनेपुर कोट्टे, स्पेशल यही है, ठीक है। कोलंबो इसकी करे तो न्यायिक राजधानी है, लेकिन इसी को अगर ऑप्शन आता है तो इसी को आपको मारना है। मुद्रा की बात करते हैं, पाकिस्तान का रुपया है, अफगानिस्तान का अफगानी है, ठीक है। म्यांमार का क्यात है, मार क्यों मार रहे हो? क्या है मार रहे हो? तो क्यात है। नेपाली रुपया, चीन का है रेनिबिया, ठीक है। और बांग्लादेश का है टका, ठीक है। मालदीव का मालदीव रुपया, श्रीलंकाई रुपया, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। जय श्री राम। 1947 क्या होता है? रेड क्लिफ लाइन। ये जो भारत की पाकिस्तान को अलग करने वाली लाइन को बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ लाइन। मतलब भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर क्या होता है? रेड खून निकलता है। क्या निकलता है? रेड खून निकलता है। तो रेड से रेड क्लिफ लाइन जो है भारत पाकिस्तान को अलग करती है। यहाँ पर ये खींची गई है और इसको यहाँ पर खींची गई है। ये दोनों लाइन क्या है? रेड क्लिफ लाइन कहलाती है। किसने खींचा था? माउंटबेटन ने खींचा था, ठीक है, 1947, ठीक है।
रेडक्लिफ ने 17 अगस्त 1947 को विभाजन रेखा, सार्वजनिक रूप से यह रेडक्लिफ लाइन है, कितना है 17 तारीख को किया था। कितने तारीख को? 17 तारीख को। किसी किसी किताब में 15 अगस्त को देता है, लेकिन 15 अगस्त नहीं है, कितना है 17 अगस्त। राइट आंसर होगा आपका 17 अगस्त को रेडक्लिफ लाइन खींची गई थी। किसने खींचा था? माउंटबेटन ने खींचा था। इंपॉर्टेंट है दो चीजें यहाँ से। देखिए साथियों, पड़ोसी देशों के बीच संबंध जो है, अभी हम पाकिस्तान के बारे में समझ रहे थे, ठीक है, पाकिस्तान के बारे में अभी समझेंगे भी, ठीक है, जो बचा है उसको हम देखते रहते हैं। पहले पाकिस्तान बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम के लिए। भारतीय राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं, कौन कौन सा है? जम्मू कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख, ठीक है, राजस्थान, गुजरात, पंजाब बता दिए हैं। इनकी लंबाई भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है, थोड़ा सा ध्यान देना है, लिखना है तो लिख लीजिएगा, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख की लंबाई दोनों को मिलाकर है 1222 किलोमीटर। अलग अलग खोजे हैं, मिला नहीं है भाई, ठीक है। राजस्थान की है 1170 किलोमीटर, ठीक है। गुजरात की है 506 किलोमीटर, पंजाब की है 425 किलोमीटर, ठीक है। ये है आपका लंबाई इनकी, ठीक है। कभी कभी पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आइए देखते हैं पाकिस्तान, नालायक पाकिस्तान के बारे में, ठीक है। क्या है पाकिस्तान? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन कभी कभी आपके एग्जाम में आया हुआ है, आता रहता है पाकिस्तान के बारे में। क्या है? सबसे पहले कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय गान क्या है? क्या है? कौमी तराना। क्या है? पाकिस्तान का राष्ट्रीय गान क्या है? कौमी तराना, तराना, ठीक है, कौमी तराना। पाकिस्तान का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? हाफिज जलंधरी ने लिखा है। किसने? जलंधरी ने। इसको जला दिया गया भैया, नहीं लिख, नहीं तो तुमको जला दिया जाएगा, ठीक है। तो जलंधरी ने लिखा है, हाफिज जलंधरी ने लिखा है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय गान को संगीत किसने दिया है? अकबर मोहम्मद ने दिया है। किसने? मोहम्मद ने दिया है, ठीक है। कौमी तराना से पहले पाकिस्तान का राष्ट्रीय गान क्या था? ए सरजमीन ए पाकिस्तान। क्या था? ए सरजमीन ए पाकिस्तान। अच्छा क्वेश्चन है भाई। आगे है पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन है? ये क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में आ चुका है। कौन थे? रहमत अली। कौन थे? रहमत अली थे। पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान क्या है? निशान ए पाकिस्तान। एक छोटी में को निशान दे देते हैं, लो लो, ठीक है। तो निशान ए पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है कब स्वतंत्र हुआ था? तो 14 अगस्त 1947 को, भारत से एक दिन पहले हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। पाकिस्तान में संविधान कब अपनाया है? 19 अप्रैल 1973 को अपनाया है। पाकिस्तान के उच्च सदन का नाम क्या है? क्वेश्चन पूछा हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस में। क्या है? सीनेट है। क्या है? सीनेट है। पाकिस्तान के निम्न सदन का क्या नाम है? असेंबली, ठीक है। क्या है? असेंबली, नेशनल असेंबली बोलते हैं जिसे, नेशनल असेंबली, ठीक है। आगे है पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या था? सिकंदर मर्जी। अपनी मर्जी का आदमी था। कौन था? सिकंदर मर्जी, ठीक है। सिकंदर मर्जी पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति का नाम था। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री का नाम क्या था? लियाकत अली। क्या था? लियाकत अली। लियाकत अली पहले प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री पाकिस्तान के, ठीक है। तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, इन दोनों में क्वेश्चन पूछेगा तो दोनों ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पीएम कौन था? लियाकत अली, पीएम, ठीक है। तो लियाकत अली, तो लिया पीते हैं, पीएम कौन था? लियाकत अली, पीएम लियाकत अली, ठीक है। कन्फ्यूजन नहीं होना, दोनों में ऑप्शन दोनों देगा, ठीक है। एक पूछेगा लेकिन ऑप्शन दोनों रहेगा। तो एक क्वेश्चन कोई एक इसमें से आएगा तो ऑप्शन में दोनों देगा, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। पीएम से लिखा है, पीएम मैंने लियाकत अली, तो लिया पीते हैं, पीने से पीएम लियाकत अली थे, ठीक है। सिकंदर मर्जी क्या थे? राष्ट्रपति थे, ठीक है, राष्ट्रपति। यहाँ रो आ रहा है, यहाँ भी क्या आएगा? सिकंदर आएगा, ठीक है। ऐसे बैठा लोगे तो कन्फ्यूजन नहीं होता है। पढ़ने का मतलब यही होता है कि कन्फ्यूजन को दूर करना है, कि एग्जाम में अगर दोनों में से आप गया तो क्या करोगे? तो कन्फ्यूजन पहले दूर करना सीखना है, ठीक है। ट्रिक इसका यही होता है कि कन्फ्यूजन को अपने दूर कर लो भैया, ठीक है। पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? बेनजीर भुट्टो, ठीक है, भुट्टो, ठीक है, बेनजीरो भुट्टो, जीरो भुट्टो, जीरो भुट्टो, ठीक है, भुट्टी खाई। आगे है पाकिस्तान की राजधानी का क्या नाम है? इस्लामाबाद। इस्लाम धर्म को मानते हैं इसलिए इस्लामाबाद। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है?
कराची है। ठीक है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? चंगामंगा। क्या है? चंगामंगा। पाकिस्तान के सबसे कितने देश के साथ सीमा लगती है? पाकिस्तान का कितने देशों के साथ सीमा लगती है? तो 4 देश हैं। कौन कौन? अफगानिस्तान है, चीन है, भारत है, ईरान है। ठीक है, ये है इम्पोर्टेंट। आगे है पाकिस्तान का पहला गवर्नर कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोहम्मद अली जिन्ना। भारत पाकिस्तान के बीच सीमा लाइन कौन सा है? रेड क्लिफ। बता दी है, रेड रेड निकाल देते हैं। ठीक है, पाकिस्तान का स्वतंत्र दिवस कब हुआ था? 14 अगस्त को मनाता है। पाकिस्तान पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप कब जीता था? तो 1992 में जीता था पाकिस्तान पहली बार वर्ल्ड कप। ठीक है, पाकिस्तान के गुप्तचर संस्था का क्या नाम है? ISI। ठीक है, पाकिस्तान के समाचार एजेंसी का क्या नाम है? UPP, उत्तर प्रदेश पुलिस। ठीक है, आगे है पाकिस्तान का मानक समय ग्रीनविच से कितना घंटा आगे है? तो 5 घंटा आगे है। LOC की लंबाई कितनी है? तो 720 किलोमीटर है। ठीक है, पाकिस्तान में कितने हिस्सों में बांटा गया है? तो 7 हिस्सों में। ठीक है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय भाषा क्या है? तो उर्दू है। ठीक है, तो ये जो है पाकिस्तान के बारे में है, नालायक पाकिस्तान के बारे में। तो आप तो है भैया देख रहे होंगे, देखने में थक रहे हैं क्या? हम पढ़ाने में नहीं थक रहे हैं, आप देखने में थक रहे हैं। गर्मी हो रही है। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। इसका PDF मिलेगा आपको, धैर्य रखिए। आपको UP पुलिस का PDF जितना भी है, जितना भी पढ़ा रहे हैं, सब मिलेगा आपको। टेलीग्राम चैनल प्रमोद माही नाम से है, उस पर सर्च करिएगा, या माही GK ट्रिक सर्च करेंगे तो भी वही आएगा। ठीक है, तो वहीं पर आप मिल जाएगा आपको, तो आपको वहीं पर मिलेगा। ठीक है, 1-2 दिन बाद मिलेगा, इतना है कि क्योंकि पहले पढ़ना है, वीडियो को ध्यान से देखना है। आगे है सबसे पहले जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था उसको देख लेते हैं, जो पाकिस्तान से संबंधित है। इस वीडियो में केवल हम पाकिस्तान के बारे में समझेंगे। ठीक है, पड़ोसी देशों के बीच संबंध में पहला है पाकिस्तान, इसी के बारे में समझे हैं, इसी के बारे में क्वेश्चन देखेंगे। अगले वीडियो में जो देश हमारे बचे हैं 7-8, उनके बारे में देखेंगे। उनसे हल्का फुल्का जो क्वेश्चन आने लायक है, जो आपके एग्जाम में आता है, उसी को देखेंगे। उनके बीच विवादित क्षेत्र क्या पूछता है, उसको ध्यान से देखेंगे। आगे है सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं भारत। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पाकिस्तानी सीनेट की विपक्ष की पहली महिला नेता कौन थी? 19 में पूछा है, 2019 में। बताइएगा, इतना खतरनाक क्वेश्चन कोई पूछता है भाई? क्या है? शेरनी रहमान इनका नाम था। क्या था? शेरनी रहमान। ऑप्शन नंबर C सही है। ये विपक्ष की पहली, सीनेट की विपक्ष की पहली मंत्री थी, महिला मंत्री। भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी सीमा ट्रेन चलती है? तो कितनी चलती है? 2 चलती है। ठीक है, किनके बीच कौन कौन सी ट्रेन चलती है वो सब कराएंगे लास्ट में। आगे है सिंधु जल समझौता पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति अयूब खान ने पाकिस्तान के किस शहर पर हस्ताक्षर किया था? मतलब कहाँ पर किया था? तो बता दिए हैं, कराची में इन्होंने किया था। ठीक है, कराची में दोनों गए थे भैया। आगे है किस समझौता के तहत रावी ब्यास सतलज का नियंत्रण भारत तथा सिंधु चिनाब और झेलम का नियंत्रण पाकिस्तान को दे दिया गया? किस समझौता के तहत? बताइएगा, बताएं अभी। सिंधु जल समझौता, ऑप्शन नंबर A। आगे है क्वेश्चन 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध में ऑपरेशन जिब्राल्टर किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो पाकिस्तान के द्वारा लॉन्च किया गया था। आगे है भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 के बाद 1966 में दोनों देश के बीच शांति समझौता पर हस्ताक्षर किस शहर में हुआ था? बताइए। अब तो 1966 में कौन सा समझौता हुआ था? इसका कहने का मतलब यही है, मतलब कहाँ पर हुआ था? बताए थे, छक्का किस में आएगा? ताश में। तो ताशकंद में हुआ था, ऑप्शन नंबर D। आगे है भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के परिणाम स्वरूप किस नए स्वतंत्र राष्ट्र का उदय हुआ था? 1971 के बाद कौन सा उदय हुआ था? बांग्लादेश। आगे है भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध 1971 के पश्चात शिमला समझौता कब हुआ था? तो शिमला समझौता 1971 के बाद युद्ध हुआ था। तो शिमला समझौता कब हुआ था? बताइए तो। बताए हैं, शिमला की सब्जी कैसी लगती है? बहुत अच्छी लगती है। तो बहुत से 72, 1972 में हुआ था भाई। ऐसा क्वेश्चन आया था। ठीक है, अटारी भारत लाहौर पाकिस्तान के बीच समझौता एक्सप्रेस ट्रेन सेवा
की शुरुआत कब हुई थी? बताइएगा भैया। भारत लाहौर पाकिस्तान के बीच समझौता एक्सप्रेस ट्रेन सेवा की शुरुआत कब हुई थी? मतलब समझौता एक्सप्रेस कब की शुरुआत कब हुई थी? तो 1976 में। कब? 1976 में। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। आगे है, इधर देखते हैं, ये थोड़ा सा क्वेश्चन दूसरा का है, बाद में देखेंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो है चीन से संबंधित है, छोड़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, पाकिस्तान की सीमा कब खींची गई थी? पाकिस्तान की सीमा कब खींची गई थी? तो बताइएगा। बताए थे अभी, रेड क्लिफ लाइन कब खींची गई थी? 17 अगस्त 1947 को। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे है, स्वतंत्र पाकिस्तान की पहली राजधानी क्या थी? क्या थी? पहली राजधानी इसकी कराची थी, बाद में इस्लामाबाद बनी है, ठीक है। आगे है कि नव स्वतंत्र पाकिस्तान की सीमा किसने निर्धारित की थी? तो किसने किया था? यही माउंटबेटन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं, तो ये क्वेश्चन जो है पूरा आपके पड़ोसी देशों से संबंधित है, इसको लास्ट में कराएंगे, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट में इसका जब आएगा तो उस समय जो है हम कराएंगे भारत के पड़ोसी देशों से संबंधित क्वेश्चन। इसमें हम देखें पाकिस्तान के बारे में, इसमें हम देखे हैं पाकिस्तान के साथ विवादित क्षेत्र के बारे में, ठीक है। तो भारत के पड़ोसी देशों की शुरुआत मैंने कर दिया है, पहला वीडियो था, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका वीडियो नंबर 2, उसमें सब कंप्लीट हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, इनके अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, इनके साथ विवादित क्षेत्र क्या है, इनके बाद संबंध क्या है, सब लेकर आएंगे अगले वीडियो में। देखना मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। इतना प्यार दिखाने के लिए धन्यवाद।